आज से आप लोगों का यूपी जीके का शुरुआत होगा और यूपी जीके का जितना भी फैक्ट हो सकता है उतना फैक्ट मैं जो है आपको करवा दूंगा। इसमें मतलब इस क्लास से जो है किसका किसका फायदा होगा, तो कोई भी जो है यूपीपी का परीक्षा देने वाला है उसका फायदा होगा, कोई भी जो है क्या कर रहा है यूपीएसआई का परीक्षा दे रहा है उसका हो जाएगा, कोई यूपीएससी का जो है परीक्षा दे रहा है तो उसका भी कंप्लीट हो जाएगा। मतलब जहाँ पे भी आपका यूपी जीके आता है मैं मतलब इतने बेहतर तरीके से करवा दूंगा कि वो हर जगह जो है काम दे देगा। मतलब आपका पूरा डिटेल मतलब डिटेल क्लास होगा, मतलब इसमें कोई वो नहीं है कि मतलब कुछ छूट जाए। शुरुआत जो है हम करेंगे सामान्य परिचय से, लेकिन हर चीज़ों के बारे में जो है हम बहुत बेहतर तरीके से करवाएँगे। तो सभी लोग जो है अपना जो है प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, ठीक है? और कोई भी फैक्ट जो है बताया जाएगा तो उसको जो है ज़रूर नोट करिएगा, ठीक है? और आज से हम इसका जो है शुरुआत करते हैं। पहले जब हम जो है क्या करते हैं यूपी जीके की बात करते हैं, तो इसमें जो है हम क्या करेंगे यूपी के बारे में पढ़ेंगे। और यूपी के बारे में क्या-क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले जो है कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, तो उसके नाम पे जाते हैं कि उसका नाम क्या है ना? अब ये नाम कभी जो है कुछ और रहा होगा, आज कुछ और हुआ होगा, है ना? पहले कुछ और रहा होगा, फिर जो है मतलब इस नाम में भी परिवर्तन होता है कुछ चीज़ों के। तो ये यूपी भी है, तो यूपी के भी नाम में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है, कब-कब हुआ है, ये देखना है। फिर इसके बाद जो है, आप देखेंगे कि इसकी राजधानी में भी परिवर्तन हुआ है। समय-समय पर इसकी राजधानी में भी क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। तो इसको भी हम लोग देखेंगे। फिर इसके साथ-साथ जो है आप देखेंगे कि यूपी जो है पूरे भारत में जो है कोई अपना स्थान रखता होगा, जनसंख्या के मायने में रखता होगा या फिर जो है क्षेत्रफल के मायने में भी अपना स्थान रखता होगा, ठीक है? वही जो है आगे जो है हम इसमें और भी चर्चा करेंगे, यूपी के जो राज्य की चिन्ह वगैरह है, राज्य की भाषा वगैरह जो है, ये सभी भी मतलब इसमें देखने वाले हैं। तो एक तरह से देखिएगा ये जो यूपी का सामान्य परिचय है, सामान्य परिचय जो है हम आपसे करवाएँगे, ठीक है? और हम शुरुआत करते हैं इसका। देखिए आपका शुरुआत करते हैं हम पहले जो पहली टॉपिक देखते हैं, उत्तर प्रदेश का नाम का ऐतिहासिक सफर। मतलब कैसे जो है इसका क्या-क्या जो है कब नाम रहा है, ये आपके एग्ज़ाम में बनता है। तो आप कहेंगे कि 1836 में जो है मतलब 1836 का जो समय था, उस समय जो है इसको क्या कहा जाता था, उत्तर-पश्चिम प्रांत कहा जाता था। इसको क्या कहा जाता था? उत्तर-पश्चिम प्रांत कहा जाता था, कब कहा जाता था? 1836 में कहा जाता था। समय आया 1877 का, तो ये नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? उत्तर-पश्चिम प्रांत एवं अवध। मतलब इसमें जो है प्रांत के साथ जो है किसको जोड़ दिया? अवध को जोड़ दिया। तो पहले देखिए उत्तर-पश्चिम था 36 में और ये क्या है? उत्तर-पश्चिम एवं अवध हो गया, तो अवध बढ़ गया। अब जो है समय आता है फिर 1902 का। ये जो 1902 का समय है इसमें क्या होता है, तो संयुक्त प्रांत, अब ये आगरा और अवध जोड़ दिया जाता है। ये जो आपका उत्तर पश्चिम प्रांत है इसका नाम चेंज कर दिया जाता है, क्या हो जाता है? संयुक्त प्रांत। और ये अवध के जगह पे आगरा और अवध भी जोड़ दिया जाता है। अब जो है 1902 में हो गया क्या? संयुक्त प्रांत, आगरा एवं अवध। अब 1937 का समय आता है, भारत शासन अधिनियम 1935 आता है, उसके बाद जो है 1937 में जो है ये केवल क्या कर दिया गया, इसका नाम संयुक्त प्रांत हो गया, ठीक है? तो इसका नाम जो है संयुक्त प्रांत कब हुआ है? 1937 में हुआ है। अब ये चीज़ जो है देखिए वही है, 1836 में क्या नाम है? उत्तर पश्चिम प्रांत। फिर जो है 1877 में क्या है? उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध। फिर जो है आपका 1900 कितना 2 में 1902 में क्या है? संयुक्त प्रांत और आगरा एवं अवध, ठीक? अब आ जाता है कौन? 1937। 1937 में इसका नाम क्या हो जाता है? संयुक्त प्रांत। अब ये वही संयुक्त प्रांत जो है 1950 में जो है इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया जाता है? उत्तर प्रदेश हो जाता है। कौन सा प्रदेश हो जाता है? उत्तर प्रदेश। देखिए अगर आप जो है बात करेंगे वर्तमान नाम इसका क्या है, तो हम कहेंगे वर्तमान नाम क्या है? उत्तर प्रदेश है। कब जो है ये उत्तर प्रदेश इसका नाम मिला है? तो 24 जनवरी 1950 को। तो आप उत्तर प्रदेश का जो है नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा है? तो 24 जनवरी 1950 को। देखिए अगर आपसे जो है ये पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ?
या उत्तर प्रदेश का नामकरण कब हुआ, तो हम कहेंगे 24 जनवरी 1950 को। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ, मतलब पुनर्गठन की बात करेगा, तो उत्तर प्रदेश का जो पुनर्गठन है 1 नवंबर 1956 को हुआ है। 1 नवंबर 1956 को हुआ है। हर साल 24 जनवरी को, हर साल 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। लेकिन ये पहले नहीं मनाया जाता था, ये अब मनाया जाता है ना। कब से? 2018 से। हमारे राज्य के राज्यपाल कौन थे? राम नाईक। इन्होंने जो है 24 जनवरी को ही क्या बनाने का जो है आश्वासन किया? उत्तर प्रदेश दिवस। तो ये 24 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। याद रखने का जो तरीका है, आप क्या कर सकते हैं, 37 में क्या हुआ? संयुक्त हुआ। 37 में क्या हुआ? संयुक्त। और 50 में क्या हुआ है? उत्तर मिला। तो 37 में संयुक्त हुआ और 50 में क्या मिला? उत्तर मिला। तो अब एक बार जो है पूरा रिवाइज कर लीजिए। देखिए, पहला आपका कौन सा है? 36, 1836। 36 में क्या है? 36 में है उत्तर पश्चिम प्रांत। वही जो है 77 की बात करते हैं, तो उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध। अवध इसमें जुड़ गया है। अब ये नाम हटा करके इसको क्या बोल दिया जाएगा? संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध। अब इसको क्या करके, इसको हटा करके पूरा, मतलब ये चीज हटा करके केवल क्या कर दिया गया? संयुक्त प्रांत कर दिया गया। लास्ट में इसको भी हटा दिया गया, क्या बना? उत्तर प्रदेश। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं राजधानी की। किसके? राजधानी की। तो देखिए, ये जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की राजधानी भी आपकी क्या होती है? परिवर्तित होती है। किसी समय जो है कहीं पर रहती है, किसी समय कहीं पर रहती है। तो ये जो है देखिए, पहले जो है 1836 में जब देखेंगे, तो 1836 में जो है इसकी राजधानी कहाँ पे थी? आगरा में थी। कहाँ पे थी? आगरा में थी। वही जो है 1857 की जब क्रांति हुई, तो अंग्रेजों का जो केंद्र बना था, प्रयागराज बना था। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है कहाँ पे कर दी गई? प्रयागराज, अर्थात इलाहाबाद में। कब? 1858 में। अब जो है 1921 में आता है, समय जो है 1921 का आता है, तो 1921 में आंशिक रूप से लखनऊ जो है इसकी क्या बनी? राजधानी। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कब से जो है बनी है, तो 1921 से बनी है। कब से बनी है? 1921 से बनी है। लेकिन ये आंशिक रूप से थी। किस रूप से थी? आंशिक रूप से। अगर पूर्ण रूप से देखेंगे, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी पूर्णतः जो है लखनऊ कब हुई? 1935 से हुई। 1935। तो हम 4 जगह का जो है सफर किए। आगरा से गए कहाँ? प्रयागराज। प्रयागराज से कहाँ आए? लखनऊ। लखनऊ से पूर्णतः लखनऊ में आ गए। पहले आंशिक रूप से लखनऊ में आए, फिर कैसे आए? पूर्णतः आए। तो ये जो है देखिए, 36 में आगरा, फिर जो है आपका 58 में प्रयागराज, फिर जो है कितने में? 21 में जो है आपका कहाँ पे? लखनऊ में। और 35 में आपका कहाँ पर? पूर्णतः लखनऊ में। तो ये जो है आपका सफर रहा। अब हम जो है परीक्षा की दृष्टि से जो है इसको हम क्या समझ सकते हैं, तो 1857 की जो क्रांति हुई, ठीक उसके बाद जो है, जो मतलब राजधानी कहाँ पे थी? आगरा में। आगरा से उठा करके कहाँ कर दिया गया? प्रयागराज में। और लखनऊ जो है पूर्ण राजधानी कब बनी? तो 1935 में जो है पूर्ण राजधानी के रूप में बनी, जबकि 1921 में जो है लखनऊ को क्या बनाया गया? राजधानी बनाया गया था। तो ये राजधानी का सफर हो गया। चलिए, याद रखने का तरीका जो है, आगरा से चले प्रयाग, प्रयाग में रुके, लखनऊ में बस गए। ठीक है। चलो अब हम ग्लोब पे देखते हैं यूपी को। किस पे देखते हैं? ग्लोब पर। तो ग्लोब पर जब यूपी को देखते हैं, तो इसमें अक्षांश और देशांतर को देखेंगे। किसको देखेंगे? अक्षांश और देशांतर को। देखिए, अगर आप अक्षांश की बात करते हैं, तो किन अक्षांशों के बीच में उत्तर प्रदेश है? तो उत्तर प्रदेश जो है आपका 23-52 नॉर्थ से लेकर के 30-24 नॉर्थ तक है। मतलब किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। तो 30 अंश 52 मिनट से लेकर के, सॉरी, 23 अंश 52 मिनट से लेकर के 30 अंश 24 मिनट तक किसका विस्तार है? यूपी का। ये कौन सा है? अक्षांशी विस्तार है। वही देशांतरी विस्तार की बात करेंगे, तो देशांतर में जो है कितना है? 77.05, मतलब 77 अंश 05 मिनट से लेकर के 84 अंश 38 मिनट। कितना? ये ईस्ट में है। ईस्ट मतलब पूर्वी,
पूर्वी देशांतर में है। किस देशांतर में? पूर्वी देशांतर में। अच्छा, अगर हम जो है क्या करेंगे, आकार की बात करते हैं, किसके आकार की बात करते हैं? उत्तर प्रदेश की। तो इसका आकार जो है कैसा है? लंबवत, ठीक है ना। अच्छा, क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो क्षेत्रफल इसका कितना है? 2,40,298, सॉरी 28, सॉरी कितना? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है? क्षेत्रफल है। अच्छा, अगर आप क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो ये जो है पूरे भारत का जो है, भारत का जो है चौथा सबसे बड़ा जो है राज्य है। कौन सा? चौथा सबसे बड़ा राज्य है। अच्छा, इससे जो है कौन कौन से बड़े हैं? तो 1 नंबर पर आता है कौन? राजस्थान। 2 नंबर पे कौन आता है? एमपी। और 3 नंबर पे कौन आता है? महाराष्ट्र। और 4 नंबर पे कौन आता है? अपना यूपी। अच्छा, अगर हमारे जो है भारत का क्षेत्रफल 100% हो, कितना हो? 100%। तो ये 100% में जो है, जो यूपी का है, यूपी का मान कितना है? तो 7.33, मतलब 7 पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना है? 7.33% केवल कौन है? यूपी है। तो पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना है? 7.33% केवल कौन है? यूपी है। अच्छा, इसका क्षेत्रफल जो है याद रखिएगा 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, चलिए उत्तर प्रदेश की हम लोग क्या करते हैं? सीमा का निर्धारण करते हैं। उत्तरी विस्तार, दक्षिणी विस्तार, पूर्वी विस्तार और पश्चिमी विस्तार। देखिए, हमारा जो उत्तर प्रदेश है, हमारे जो उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, तो एकदम उत्तर में जो है देखिए आपका ये है कौन? सहारनपुर। तो उत्तरी जिला जो है आपका कौन सा है? सहारनपुर। ठीक, अगर आप जो है क्या करते हैं, पूरब की तरफ बढ़ते हैं, तो ये आपका जो है कौन सा? पूर्वी है। पूर्वी में जो है कौन सा है? बलिया है। अगर आप जो है क्या करते हैं, इधर की तरफ चलते हैं, पश्चिम की तरफ, तो पश्चिम की तरफ जो है ये आपका जो है सबसे पश्चिमी जो जिला है वो कौन सा है? शामली है। सबसे पश्चिमी जिला जो है कौन सा है? शामली है। वही जो है आप क्या करेंगे, सबसे दक्षिण में चलेंगे, तो सबसे दक्षिणी जो जिला है वो आपका कौन सा है? सोनभद्र है। ठीक, तो पश्चिम में शामली है और पूर्व में कौन है? बलिया है। उत्तर में कौन है? सहारनपुर। और दक्षिण में कौन है? सोनभद्र। ये आपके हो गए कौन से? पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी जिले हो गए। तो उत्तर में जो है देखिए कौन है? सबसे उत्तरी जिला कौन है? सहारनपुर। सबसे दक्षिणी जिला कौन है? सोनभद्र। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया। और सबसे पश्चिमी जिला जो है कौन सा है? शामली है। कोई दिक्कत? चलिए हम कुछ और बात करते हैं। सोनभद्र एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से क्या करता है? सीमा बनाता है। ये आपका जो सोनभद्र है, मतलब एकदम नीचे की तरफ यहाँ पर है, तो ये जो है 4 राज्यों से क्या करता है? सीमा बनाता है। और सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाने वाला क्या है? जिला है। सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र है। अब ये कौन कौन सा राज्य है? तो इधर आपका जो है एमपी हो जाता है, इसी के बगल में छत्तीसगढ़ हो जाता है, फिर आपका जो है झारखंड और बिहार हो जाता है। ये 4 राज्य जो है आपके क्या है? किससे सीमा बनाते हैं? सोनभद्र से। मतलब एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से सीमा बनाता है। आगे हम लोग बात करते हैं, शामली सबसे नवीनतम शामिल पश्चिमी जिला है एनसीआर में। कहां पर? एनसीआर में। तो एनसीआर में शामिल सबसे नवीनतम जिला जो है पश्चिम का कौन सा है? शामली है। ठीक, एनसीआर अभी अब पता चलेगा आपको ना। अब याद रखने का कुछ तरीका लिखा गया है, हालांकि इसको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो उत्तर में सहारा, उत्तर में सहारा, दक्षिण में सोना, उत्तर में सहारा, दक्षिण में सोना, पूरब में बल और पश्चिम में शाम। तो पश्चिम में शाम होती है, पूरब में बल मिलता है और दक्षिण में सोना मिलता है और उत्तर में सहारा मिलता है। तो उत्तर में सहारा, पश्चिम में शाम और पूरब में बल और कहाँ पे? दक्षिण में। दक्षिण में क्या रहेगा? सोना। तो दक्षिण में सोना, उत्तर में आपका सहारा, पूरब में आपका हो गया कौन? बल, पश्चिम में क्या हो गया? शाम हो गया। वैसे पश्चिम में जो है शाम नहीं होता है, किधर शाम होता है? पूरब में शाम है और किधर होता है? पश्चिम में होता है। पश्चिम में शाम होता है, पश्चिम में शाम करवा दीजिए, बात खत्म। ठीक, आगे आ जाइए। पड़ोसी राज्य के बारे में देखते हैं। तो अपना जो उत्तर प्रदेश है, अब पड़ोसी राज्य की बात करेंगे तो ये जो है कुल जो है 8 राज्यों से क्या करता है? सीमा बनाता है। इसके साथ साथ जो है एक केंद्र शासित प्रदेश भी है।
तो कितने राज्यों से हो गया? कुल अगर राज्यों का बोल रहा है तो कुल राज्यों की संख्या हम कहेंगे कितना? 8। अब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी मिला करके कहेगा तब कहेंगे 9। अगर आपसे राज्यों केवल राज्य बोल रहा है तो कितना कहेंगे? 8, और केंद्र शासित प्रदेश भी कहेगा तो 9। अच्छा, ये कौन कौन से राज्य है जो यूपी से सीमा बनाते हैं? तो आप जो है देखेंगे उत्तराखंड है ना? फिर कौन है? हिमाचल प्रदेश है। फिर आपका जो है कौन है? हरियाणा है, राजस्थान है, ठीक है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, झारखंड है। ये आप जो है ये इतने राज्य जो है आपके क्या करते हैं? सीमा बनाते हैं किससे? उत्तर प्रदेश से। तो ये जो है कितने? 8 राज्य है और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश है। एक केंद्र शासित प्रदेश कौन है? दिल्ली है। हरियाणा छोड़ दिए थे क्या? हरियाणा भी है ना? हाँ, मतलब आपका जो है हरियाणा है और कौन सा? हिमाचल प्रदेश भी है और आपका उत्तराखंड भी है, ठीक है। वही जो है बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश, फिर आपका राजस्थान। ये आपके राज्य है और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। ये वही चीज जो है देखिए लिखा गया है। ये जो आपके दिल्ली से सटे कौन कौन से जिले हैं? 3 जिले हैं। कौन कौन? गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और कौन है? बागपत। वही सर्वाधिक सीमा जो बनाता है, सर्वाधिक जिलों से सीमा कौन बनाता है? मध्य प्रदेश। अच्छा, इसकी लंबाई भी सबसे ज्यादा है और सबसे ज्यादा जिलों से भी क्या बनाता है? सीमा बनाता है। कौन? मध्य प्रदेश। कितने जिलों से सीमा बनाता है? 11 जिलों से क्या करता है? सीमा बनाता है। अब हम जो है इधर देखते हैं कि न्यूनतम सीमा जो है किसकी होती है? तो सबसे कम सीमा रेखा जो है किसके साथ है? हिमाचल प्रदेश के साथ है। और ये केवल और केवल सहारनपुर से ही क्या बनाता है? सीमा बनाता है। मतलब एक जिला से सीमा बनाता है और सबसे कम सीमा बनाता है। कौन है? सहारनपुर है। कौन है? सहारनपुर है, ठीक। वही जो है आप बिहार की बात करते हैं तो बिहार जो है 7 जिलों से सीमा बनाता है और उत्तराखंड भी कितने जिलों से? 7 जिलों से। हरियाणा भी कितने जिलों से? 6 जिलों से। मतलब हरियाणा जो है 6 जिलों से बनाता है और ये जो है आपका कितने? 7 से। और उत्तराखंड कितने से? 7 से। सर्वाधिक जो है कौन है? एमपी है। कितने से? 11 से। अब हम कुछ और बात करते हैं तो परीक्षा की दृष्टि से जो है क्या इंपॉर्टेंट है? तो सहारनपुर 3 राज्यों हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से क्या करता है? सीमा। ये आपका जो है कौन है? ये आपका है कौन? सहारनपुर। इधर आपका जो है इधर देखिए आपका कौन है? उत्तराखंड। इधर आपका कौन है? उत्तराखंड। ये आपका जो है कौन है? हिमाचल प्रदेश है, ठीक। और ये आपका जो है एक आपका हरियाणा, ये इधर आपका हरियाणा है। तो एक तरह से जो है ये कितने राज्यों से जो है सहारनपुर बनाता है सीमा? 3 राज्यों से। कितने राज्यों से? 3 राज्यों से। इधर देखिए आपका कौन? उत्तराखंड। ये आपका जो है कौन? हिमाचल प्रदेश। हाँ, ये देखिए, हाँ सही है, ठीक है, ठीक ठीक। ये आपका उत्तराखंड हो गया, ये आपका कौन हो गया? हिमाचल प्रदेश। और ये कौन सा हो गया? हरियाणा। तो ये आपका जो है ये मतलब आपका जो है छोटा सा मतलब कौन है? सहारनपुर जो है ये आपका सहारनपुर, ठीक है ना? चलिए आगे हम लोग बात करते हैं नेपाल की। नेपाल एक अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला है। नेपाल कौन सा है? अच्छा, एक केंद्र शासित प्रदेश है कौन सा? दिल्ली। दिल्ली से कितने जिले सीमा बनाते हैं? 3 जिले। कितने जिले? 3 जिले। चलिए अब आ जाते हैं कौन सा? अंतरराष्ट्रीय सीमा है। हमारे राज्य की अंतरराष्ट्रीय सीमा केवल एक देश के साथ है। कितने देश के साथ? एक देश के। अच्छा, ये उत्तराखंड जो है हमसे अलग नहीं हुआ होता तो हम लोग जो है चीन से भी जो है क्या बनाते? सीमा बनाते। और चीन से जो है सीमा बना के जो है यूपी वाले जो है दंगा रोज करवाते, है ना? मतलब वैसे भी जानते हैं यूपी वाले जो है क्या है? उर्दंग टाइप के तो ये है। वो जो है क्या अगर जो है मतलब यूपी वाले जो है सीमा पर खड़ा होके कहे मारा गोली करते हैं ना। ठीक, चलो आगे चलो। कुल लंबाई जो है, कुल लंबाई किससे? नेपाल से। नेपाल से कुल लंबाई है कितना? 579 किलोमीटर। कितना? 579 किलोमीटर। और ये 7 जिलों से जो है क्या करता है? सीमा बनाता है। कौन? नेपाल। तो आपसे पूछेगा कि बताइए नेपाल कितने जिलों से सीमा बनाता है? 7 जिलों से सीमा बनाता है। अब ये 7 जिले कौन कौन है? पीलीभीत है ना?
लखीमपुर खीरी है, और कौन है, बहराइच है, और आपका कौन है, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। ठीक है, आप इसको जो है मतलब मैं जो है नेपाल के मतलब ये एकदम जो है आपका ये देखिए किधर से है, तो ये इधर जो है आपका किधर मतलब इधर की तरफ बढ़ेंगे तो ये पूर्व होगा ना। ठीक है, तो आप ऐसे जो है देखिए कैसे याद करेंगे, इसको याद करने का मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। नेपाल है, ठीक है, नेपाल से कौन कौन सा जिला सीमा बनाता है, एकदम क्रम से जो है आपको याद करना है। देखिए, जेकर भीत जो है पीली होगी, जिसकी भीत क्या होगी, पीली होगी, वो जो है लाख लाख रुपए का क्या खा रहा था, खीर खा रहा था। जिसकी भीत क्या थी, पीली, वो कितने कितने का खीर खा रहा था, लाख रुपए की खीर खा रहा था। अब लाख रुपए की खीर खा करके बहरे रह रहा है, कहाँ रह रहा है, बहरे। तो देखिए, जिसकी भीत पीली वो लाख रुपए का खीर खा रहा है, और कहाँ पे है, बहरे है। ठीक है, अब बहरे क्यों है, क्योंकि ये सस्ता खीर खा लिया था, मतलब सस्ता खीर खा लिया था, इसीलिए वो क्या है, बहरे है। ठीक है, अच्छा ये जो है बहरे है लेकिन खीर खाया था तो इसके पास बल भी है, तो खीर खाया मतलब सस्ता है लेकिन इसके पास क्या है, बल है। अब बल क्यों मिला है, क्योंकि ये सिद्धार्थ से मिला था। बल क्यों मिला है, क्योंकि ये सिद्धार्थ से मिला था, इसलिए इसको क्या मिल गया है, बल मिल गया है। अब जो है सिद्धार्थ क्या थे, महाराज थे, सिद्धार्थ क्या थे, महाराज थे, याद हो गया। फिर से जो है बोल दीजिए, जिसकी भीत पीली वो लाख लाख रुपए की क्या खाएगा, खीर खाएगा। अब लाख लाख की खीर खाएगा तो कहाँ रहेगा, बहरे रहेगा। अब बहरे क्यों रहेगा, क्योंकि सस्ती खीर खाया था, बहरे रहेगा इसीलिए। भले ही सस्ती खीर खाया था लेकिन इसको बल रहता है, इसको क्या रहता है, बल रहता है। अब बल क्यों रहता है, क्योंकि बल इसलिए रहता है क्योंकि सिद्धार्थ से मिले। अब सिद्धार्थ कौन थे, तो महाराज थे। तो ये जो है आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से याद कर सकते हैं, तो आप नेपाल की सीमा जो है याद कर सकते हैं। ठीक है, भारत से और नेपाल की जो सीमा है वो कितना है, 579 किलोमीटर है। परीक्षा की दृष्टि से जो है हम बात करते हैं तो बरेली नेपाल सीमा को नहीं छूता है, मतलब बरेली जो है जिला है जो नेपाल को नहीं छूता है। अक्सर जो है कंफ्यूजन होता है इसमें कि बरेली इससे सटा हुआ है कि नहीं छूता। अब जो है लखीमपुर खीरी की बात करते हैं, तो लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल में यूपी का सबसे बड़ा जिला है। यूपी का सबसे बड़ा जिला जो है कौन सा है, लखीमपुर खीरी है। ठीक, अब याद रखने के लिए आप जो है हमें जो बताया उसको याद करिए, ये वाली बात जो है छोड़ दीजिए। चलो, अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक ढांचा। प्रशासनिक ढांचा का मतलब आप जो है किससे बात करेंगे, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद की, है ना। तो अब हम जो है देखिए क्या करते हैं, अगर हम लोग देखें तो हमारे यूपी में जो है कुल कितने जिले हैं, तो हम कहेंगे 75 जिले हैं। कितने जिले हैं, 75 जिले हैं। अब कितने मंडल है, तो 18 मंडल है। कितने मंडल है, 18 मंडल है। ठीक, फिर हम बात करते हैं लोकसभा सीटें। उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें जो है कितना है, 80 है, और इसकी राज्यसभा सीटों की संख्या कितना है, 32। कितना है, 31। कितना है, 31। मतलब लोकसभा का कितना, 80। अच्छा, सर्वाधिक लोकसभा सीटें जो है यूपी की है, कितना है, 80, और राज्यसभा सीटें कितना है, 31। ठीक, वही जो है अगर आप जो है विधानसभा की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, विधानसभा की, तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटें भी सबसे ज्यादा है, 403 है। कितना है, 403। वही आप जो है क्या करते हैं, विधान परिषद की बात करते हैं, तो यूपी में जो विधान परिषद की सीटें हैं वो 100 है। कितना है, 100 है। तो विधान परिषद की अगर बात करेंगे, परिषद की बात करेंगे, तो परिषद में जो है कितने हैं, 100 है। परिषद में कितने हैं, 100। ठीक, लेकिन नवीनतम मंडल जो बना है वो कौन कौन बना है, तो अलीगढ़, मिर्जापुर, बस्ती। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से बात करते हैं तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में यूपी के 8 जिले शामिल हैं। एनसीआर में कितने जिले शामिल हैं, 8 जिले शामिल हैं। पश्चिम में जो है हम आपको बताएं कि एक जिला है कौन सा, शामली। कौन सा है, शामली, जो किसमें शामिल है, एनसीआर में शामिल है। सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, कौन सा है, सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य जो है अपना यूपी है। कौन सा है, यूपी। लगभग 20 करोड़ की जनसंख्या लेकर के अकेले बैठा है।
चलिए, जिले 75, लोकसभा 80, यूपी की राजनीति है अच्छी, मतलब इस तरह से जो है आप कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ये सब जो है फैक्ट आपको, अगर आप यूपी के निवासी हैं और कंपटीशन के मतलब कंपटीशन वाले हैं, तो सीधी सी बात है कि आपको जो है क्या करना पड़ेगा, आपको जो है ये ध्यान देना है कि मतलब ये छोटी मोटी चीजें जो है हमको पता होना चाहिए। ठीक, चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की। किसकी बात करते हैं? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की। देखिए, आपके उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देखेंगे, ये जो है लगभग 20 करोड़ है। लगभग कितना है? 20 करोड़। 19.98 जो है करोड़ इसकी कुल क्या है? जनसंख्या है। किसकी? यूपी की। अब ये जो है पूरे भारत की जनसंख्या का 16.51% क्या करता है? हिस्सेदारी करता है। अच्छा, ये जो भारत की जनसंख्या है, अगर आप विश्व से भी तुलना करेंगे तो विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? चीन की। और इसके बाद किसकी है? भारत की। भारत के बाद किसकी है? अमेरिका की। अमेरिका के बाद किसकी है? इंडोनेशिया की। अब ये इंडो मतलब देश से भी तुलना करेंगे तब वो जो है आपका कौन? यूपी जो है कौने क्रम पर आ रहा है? 5वें क्रम पर आ रहा है। मतलब पूरे विश्व में जो है अगर आप क्या करते हैं, देश से तुलना करते हैं, तो देश से तुलना करने पर यूपी का कौन सा स्थान आता है? 5वां। तो यूपी से पंगा लेने के लिए किसी को जो है कितनी बार सोचना चाहिए? 50 बार जो है सोचना चाहिए कि मतलब अगर ये सब जो है झुट्ठों जो है कूद गए तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तबाही तो मचा ही देंगे, है ना? मतलब इतना लोग हैं। चुप मार के एकदम पड़े रहो, ठीक है? ये मैं क्या है आंकड़ा यहाँ लिखा है 2011। अब वही 2011-21 वाली जनगणना का आंकड़ा क्या किया गया है? प्रकाशित ही नहीं किया गया है, तो ओके कहाँ लेके घूमोगे भाई? हमको अभी भी जो प्रश्न बनेगा वो सब किससे बनेगा? 11 से। ठीक है, चलो। अब ये जो आप इस आंकड़े को देख रहे हैं, इस आंकड़ों में जो है पुरुष जो है 52.29% है। कितना? 52.29%। और महिला जो है कितना है? 47.71%। तो लगभग जो है आप 48% किसको देख सकते हैं? महिला को। और 52% किसको देख सकते हैं? पुरुष को। तो 52% पुरुष और 48% कौन है? महिला है। अब आप जो है ध्यान दीजिएगा, यूपी की जनसंख्या ब्राजील की जनसंख्या से क्या है? ज्यादा है। यूपी की जनसंख्या किससे? ब्राजील की जनसंख्या से। आप दक्षिणी महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप देखे हैं, उसमें सबसे बड़ा देश कौन सा था? कौन था? ब्राजील था। तो ब्राजील से भी आपकी जनसंख्या क्या है? ज्यादा है। किसकी? यूपी की। चलो, हाँ ये जो है, हाँ देखिए इधर भी देख लीजिए, पुरुष जो है लगभग 52 और महिला लगभग कितना है? 48। ठीक है, वही जो है आप देखिए, याद रखने का कुछ तरीका जो है अपना सकते हैं, हालांकि ये तरीके की कोई जरूरत नहीं है ना? तरीका जो है कुछ काम का लगता नहीं है। 16 सोमवार का व्रत प्लस 51 का शकुन, कुल मिला के कितना? 16.51। अगर आपको अच्छा लगता है तो ठीक है ना? मतलब हमारा जो है पूरे भारत की जनसंख्या का 16.51% जो है जनसंख्या केवल और केवल किसके पास है? यूपी के पास है। ठीक, चलो आगे। अब आगे की हम बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो है कहाँ पर? प्रयागराज में। कहाँ पर है? प्रयागराज में। प्रयागराज के बाद दूसरा नंबर कौन है? मुरादाबाद। और तीसरा कौन है? गाजियाबाद। अच्छा, इसको भी जो है आप लोग क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो है जिला कौन सा है। आप जो है ऐसे बोल सकते हैं, जैसे प्रयाग होता है ना, प्रयाग का मतलब सम्मेलन होता है, तो सम्मेलन मतलब प्रयाग मतलब सब वहां पे ढेर सारा जुड़ जाएंगे। अब ढेर सारे जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? मुर्दा बन जाएंगे। ढेर सारे जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएंगे? मुर्दा बन जाएंगे, तो मुरादाबाद। अब ये जो मुर्दा बनेंगे कौन बनेंगे? गाजी जो होंगे वही बनेंगे। जो गाजी होंगे वही जो है मुर्दा बनेंगे। फिर से देखिए, फिर से समझिए, अगर जो है देखिए हम क्या बोल रहे हैं? सबसे ज्यादा जनसंख्या,
तो सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है कहाँ पे, जहाँ पे प्रयाग लगेगा वहीं पे जो है क्या होगी, जनसंख्या सबसे ज्यादा। अब ये जनसंख्या सबसे ज्यादा होगी तो सब मुर्दा भी बन जाएंगे, सब क्या बन जाएंगे, मुर्दा। और मुर्दा बनेंगे तो वो क्या बनेंगे, गाजी भी हो जाएंगे, या फिर जो है जो गाजी है वही मुर्दा है। तो पहले कौन, प्रयाग, फिर जो है मुर्दा, अब फिर गाजी। तो पहले प्रयाग करेंगे, फिर जो है मुर्दा बनेंगे, मुर्दा बन के क्या बन जाएंगे, गाजी बन जाएंगे। इस तरह से याद करिए तो आपका जो है सबसे बड़े किसके मायने में, जनसंख्या के मायने में। ठीक है, सीधा सवाल करते हैं। तो सबसे ज्यादा जो है आबादी वाला कौन सा है, प्रयागराज। ठीक, अब ये जो है एसआई वगैरह लेखपाल उखपाल में जो है अक्सर ये जो है प्रश्न बना है ना। ठीक है, अब ये जो है कुछ आप और तरीका अपनाया गया है, लेकिन इस तरीकों को छोड़ दीजिए, यही वाला जो है क्या है, सही है। आ जाओ अगला, ये जो है न्यूनतम जनसंख्या। देखिए अधिकतम जनसंख्या की बात किए थे, तो अधिकतम जो है सबसे ज्यादा प्रयागराज, मुरादाबाद, फिर जो है गाजियाबाद, ये हो गया आपका। न्यूनतम की बात करते हैं, तो न्यूनतम जो है देखिए आपका क्या है, महोबा। महोबा के बाद कौन है, चित्रकूट, और चित्रकूट के बाद कौन है, हमीरपुर। अच्छा, इसको भी याद कर सकते हैं, इसको भी क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। इसको कैसे याद करेंगे, तो सीधी सी बात है कि जिसके पास महबूब होगी उसके पास जनसंख्या कम होगी, जिसके पास महबूब होगी उसके पास जनसंख्या क्या होगी, कम होगी। अब जनसंख्या कम क्यों होगी, क्योंकि वो चित्र देख रहा था। वो क्या देख रहा था, चित्र देख रहा था। और चित्र देख कौन रहा था, हम ही देख रहे थे। कौन देख रहा था, हम ही देख रहे थे। तो देखिए जिसके पास महबूबा होगी वहां की जनसंख्या क्या होगी, कम होगी। अब क्यों होगी, क्योंकि चित्र जो है देखते हैं। अब चित्र कौन देखता है, हम ही देखते हैं। तो हम ही देखते हैं, इसका मतलब जो है आपका हमीरपुर। फिर से मिला लीजिए, महोबा, चित्रकूट और कौन, हमीरपुर। आप इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो ये जो है आपका एकदम क्या है, क्लियर है। अच्छा, सबसे ज्यादा एक बार फिर से बोल दीजिए, सबसे ज्यादा वाला। तो जहां प्रयाग लगेगा वहां पे ज्यादा, और फिर प्रयाग जो है लगेगा तो मुर्दा बनेंगे। अब मुर्दा बन गया तो फिर क्या होगा, गाजी होगा। अब यहाँ पर आ जाइए, तो जो जिसके पास महबूबा होगी वहां पे जनसंख्या कम। अब क्यों कम होगी, क्योंकि चित्र देख रहा था, और चित्र देख कौन रहा था, हम ही देख रहे थे। ठीक, चलिए, सबसे कम आबादी कहाँ पर है, महोबा में। ये बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। ठीक है, वही चीज जो है यहाँ पे लिखा गया है, बाकी आप जो है छोड़ दीजिए। आ जाइए, जनघनत्व की बात करते हैं। तो जनघनत्व क्या होता है भाई, तो देखिए जनघनत्व हम उसको बोलते हैं कि एक वर्ग, मतलब एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। तो देखिए अगर हम यूपी की बात करते हैं, तो यूपी का जो है, जो औसत है वो कितना है, 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब 829 लोग जो है एक वर्ग किलोमीटर में क्या करते हैं, रहते हैं। ये यूपी का जो जनघनत्व है भारत से क्या है, ज्यादा है। लगभग कितना, 2 गुना से भी अधिक है। अब 2 गुना से क्यों अधिक है, भारत का औसत जनघनत्व कितना है, 382 है। कितना है, 382। अब ये 382 से क्या है, दुगुने से भी क्या है, ज्यादा है। तो भारत का जो जनघनत्व है, मतलब भारत का जो जनघनत्व है यूपी के जनघनत्व से कम है, जबकि यूपी का जनघनत्व भारत के जनघनत्व का लगभग 2 गुने से भी क्या है, ज्यादा है। अब दोनों को याद कर लीजिएगा, 829 और कितना, 382। ये 382 भारत का है, 829 किसका है, यूपी का है। ठीक है, 2001 में जो है ये कितना था, 690 था। अब वृद्धि कितनी हुई है, 139 की हुई है। कब, 2011 में। परीक्षा की दृष्टि से बात करते हैं, तो जनघनत्व कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल होता है। ठीक, यूपी का जनघनत्व राष्ट्रीय औसत से क्या है, बहुत अधिक है। ठीक है, याद रखने की बात कर रहा तो यूपी वाले मेहनती है। 8 से 9 घंटा, कितना, 8 से 9 घंटा ऑफिस में, 8 to 9, 8 to 9, 8 to 9 कहाँ बिताते हैं, ऑफिस में काम करते हैं। तो यूपी वाले बहुत मेहनती है। 8 to 9 जो है क्या करते हैं, ऑफिस में बिताते हैं। तो 8 to 9 मतलब 8, 2 का मतलब 2, 9 मतलब कितना, 9। तो ये जो है 829 जो है यहाँ का क्या है, जनघनत्व है। चलो आगे हम बढ़ते हैं। सर्वाधिक जनघनत्व क्या है, अच्छा देखिए ध्यान दीजिए। देखिए अब हम जो है क्या किए थे, हम कहे थे कि सर्वाधिक जनसंख्या जो है कहाँ की है, प्रयागराज की है। और देखिए प्रयागराज के बाद जो है कहाँ, मुरादाबाद, मुरादाबाद के बाद कहाँ पे, गाजी।
अच्छा मर के कोई गाजी बना था, सीधी सी बात है गाजी बनेगा तो वो जो है जनसंख्या क्या हो जाएगी, जनघनत्व क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला जो मतलब जिला है वो कौन है, गाजियाबाद है, 3,971 है। और ये क्या है, एक औद्योगिक शहर है, ये क्या है, एक औद्योगिक। जबकि न्यूनतम जो जनघनत्व वो किसका है, ललितपुर का है, कितना, 242 है। यहाँ पे विरल आबादी पाई जाती है। ठीक है, तो शीर्ष जो है किसका है, गाजियाबाद का। गाजी जो है बन के कहाँ पे आएंगे, वाराणसी में। और वाराणसी से जो है कितना रुपया लेकर के जाएंगे, लाख रुपया लेकर के जाएंगे। कितना रुपया, लाख रुपया जो है लेकर के जाएंगे। तो सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ पर, गाजियाबाद। गाजियाबाद के बाद कहाँ पर, वाराणसी में। वाराणसी के बाद जो है कहाँ पे, लखनऊ में। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, क्रम अगर बनाना हो तो। आप कहेंगे कि कोई भी जो है गाजी बनेगा, वहां पे जो है जनघनत्व ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जनघनत्व ज्यादा हो जाएगा। अच्छा ये जो गाजी लोग है अपनी मतलब क्या बोलते हैं, आत्मा शांति के लिए कहाँ आएंगे, वाराणसी में। और वाराणसी में आएंगे तो ये ऐसे सीधे साधे नहीं जाएंगे, सीधा जो है कितना लेके जाएंगे, लाख रुपया लेकर के जाएंगे। तो लाख रुपया लेके जाएंगे मतलब लखनऊ। ठीक, न्यूनतम की बात करते हैं तो न्यूनतम जो है क्या होता है, ललितपुर, सोनभद्र और कौन, हमीर। देखिए ललितपुर जो है आप ऐसे समझिए कि ललितपुर को आप कैसे जो है याद कर सकते हैं। तो जहां पे जनघनत्व कम होगा, जहां पे जनघनत्व क्या होगा, कम होगा, वो क्या करेगा, लाली मतलब लॉलीपॉप जो है चूसेगा। क्या चूसेगा, लॉलीपॉप चूसेगा। अब क्यों जो है लॉलीपॉप जो है, लॉलीपॉप चूसने से उसकी जनघनत्व कम हो जाएगा, तो हम कहेंगे हाँ इसीलिए कम हो जाएगा क्योंकि सोने से लॉलीपॉप को खरीदा था। किससे खरीदा था, सोने से खरीदा था। किससे खरीदा था, सोने से खरीदा था। अब ये वाला भी घटना भी हम ही किए थे। कौन किए थे, हम ही किए थे। मतलब सोने से क्या खरीदे थे, लॉलीपॉप। लॉलीपॉप सोने से खरीदे और कौन खरीदे, हम ही खरीदे। ये क्या हो जाएगा, जनघनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अब जो है देखिए गाजियाबाद में सबसे ज्यादा, ललितपुर में सबसे कम। ठीक है ना। चलिए कुछ जो है राजकीय चिन्ह की बात करते हैं। हाँ एक चीज जरूर ध्यान दीजिएगा, मैं जो है यूपी जी के जो है जो भी आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है वो जो है मैं आपको चुटकियों में याद करवाऊंगा। और ये जो है केवल क्लासेस तक नहीं याद रहेगा, वो जो है पूरा जो है जब तक कंपटीशन दोगे तब तक याद रहेगा। और जहां पे आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है उस चीज को मैं बोल रहा हूँ। अब इसका प्रश्न भी ज्यादा ठीक ठाक आता है ना। अब मैं आपको याद भी करवा दूंगा। अब तो जनसंख्या वाली जो चीजें है ना, जनसंख्या वाला तो आपको एकदम मतलब आपको कंफ्यूजन नाम की कोई चीजें नहीं रहेगी। हर राज्यों का मतलब हर जिलों का जो है मैं करवा दूंगा, कौन नंबर 1 पर आता है, कौन नंबर 2 पे आता है, कौन नंबर 3, 5-5 लोगों का याद करवा दूंगा। मतलब आपका जो होता है ना उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, तो ये वाला जो चैप्टर है इसको मैं बहुत आसानी से करवा दूंगा। फिर आपके यूपी के जो मेले हैं, त्योहार है, इन सबको मैं इतना अच्छे तरीके से करवा दूंगा, आपको कभी भूलवा नहीं करेगा। कौन सा मेला कहाँ पे लगता है, कौन सा त्योहार कहाँ पे मनाया जाता है, यूपी वाला, ये सब जो है मैं आपको बहुत अच्छे से करवा दूंगा। ठीक है, चलिए राजकीय चिन्ह की बात करते हैं। तो ये हमारा जो है क्या है, राजकीय चिन्ह है। ये हमारा क्या है, राजकीय चिन्ह है। अब देखिए इसके स्वरूप की बात करते हैं तो एक आपको जो है मतलब एक वृत्त जो है दिखाई दे रहा है। वृत्त के भीतर हमारा क्या है, प्रतीक है। अच्छा इसको जो है उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है, इसको कब स्वीकृति मिली थी, ये मिली थी 1938 में मिली थी। और 1938 में जो है इसको क्या किया गया, अपनाया गया। आधिकारिक सरकारी ये क्या है, मुहर है। तो सरकारी जो मुहर होती है उत्तर प्रदेश की, उसमें जो है ये आपका प्रतीक क्या होता है, प्रयोग होता है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि यह चिन्ह 1938 में क्या किया गया, स्वीकार किया गया। इसमें क्या है, तीर है, और क्या है, धनुष है, और क्या है, मछली है। तो तीर, धनुष, मछली, और आपका जो है क्या है, नदी है। और क्या है, नदी है। ठीक है, तो नदी की धारा है। अब नदी की धारा कौन है, संगम वाली, मतलब गंगा यमुना सरस्वती। ठीक है, चलिए अब इसमें जो है कुछ विशेष बात है, थोड़ा सा उसको हम लोग जो है देख लेते हैं। तो ये जो धनुष है, धनुष जो है किसका प्रतीक है, भगवान राम का। किसका प्रतीक है, भगवान राम का है। तीर धनुष जो है किसका प्रतीक है, श्री राम का प्रतीक है। वही जो है मछली की बात करते हैं तो मछली जो है अवध के जो मुस्लिम मुस्लिम शासक थे, अवध के जो नवाब थे, उनका जो राजकीय चिन्ह होता था, राजकीय प्रतीक जो होता था वो क्या होता था, मछली होता था। तो ये जो मछली है, दो मछलियां हो गई। और ये जो तरंग है मतलब 3 तरंग है, ये 3 तरंग जो है किसको दर्शाता है, गंगा यमुना और सरस्वती का प्रतीक है। गंगा यमुना और सरस्वती के संगम को यह क्या करता है, दर्शाता है। ठीक है ना।
अब हम बात करते हैं, हाँ ये जो है पश्चिम से धारा, पूरब से धारा, ये क्या बनती है कहाँ पर? प्रयागराज में। संगम का प्रतीक चिन्ह में 3 तरंग लाइनें क्या करती हैं? दर्शाती है। मछलियां अवध के नवाब अर्थात शासकों को संकेत करती है। अब ये जो है कुछ याद करने का तरीका दिया गया है। राम का धनुष, अवध की मछली और संगम की धारा, ये जो है आपको क्या करना है? याद कर लेना है। अच्छा, ये जो हमारा राजकीय प्रतीक है, राजकीय प्रतीक है, ये कहाँ से लिया गया है? ये आपके लिए जो है मतलब प्रश्न है, आप जो है उत्तर बताइए। राजकीय चिन्ह जो है कहाँ से लिया गया है? जैसे हमारा जो है देश का राष्ट्रीय चिन्ह जो है कहाँ से लिया गया है? अशोक स्तंभ से लिया गया है। उसी तरह से जो है हमारा राजकीय चिन्ह जो है कहाँ से लिया गया है? ये आपसे जो है पूछा जाता है। हैं? नहीं, ऑप्शन नहीं है। चलिए, हमारा जो राजकीय पशु है, राजकीय पशु कौन है? बारहसिंगा है। बारहसिंगा, इसको हम लोग जो है अन्य नाम से भी जानते हैं, इसको दलदली हिरण या स्वयंप हिरण डियर भी बोलते हैं, स्वयंप डियर। पहचान जो है, सिंगों में जो है 12 शाखाएं हैं, 12 शाखाएं हैं। ये जो है घास और दलदली क्षेत्रों में क्या करती है? पाई जाती है। कौन सा? ये संगाई हिरण, ठीक है ना? कौन सा? दलदली हिरण, ठीक है ना? अब ये क्या है? स्तनधारी है, ठीक है, और क्या है? शाकाहारी है। स्तनधारी है और क्या है? शाकाहारी है। अब इसे जो है दलदली हिरन भी कहा जाता है, कंफ्यूजन न हो, मतलब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसको जो है हम लोग क्या बारहसिंघा बोलते हैं एक्चुअल में, लेकिन इसको हम लोग दलदली हिरन भी बोलते हैं। क्यों दलदली हिरन बोलते हैं? क्योंकि ये जो है दलदली क्षेत्रों में क्या करता है? पाया जाता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? दलदली मतलब हिरन भी कहते हैं, ठीक है। 12 शाखाएं होती है सिंह में, इसलिए इसको बारहसिंघा भी कहते हैं ना। चलिए, 12 सिंगों वाला ताज, यूपी के पशु का राज, मतलब इस तरह से आप बोल के जो है अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन उसको करने की जरूरत नहीं है, ये सब नॉर्मल चीजें हैं, इसको पता होना चाहिए। चलिए, राजकीय पक्षी की बात करते हैं। तो ये जो राजकीय पक्षी है ये क्या है? सारस है। राजकीय पक्षी जो है क्या है? सारस है। इसका अन्य नाम है क्रॉच या क्रेन नाम है। दुनिया का सबसे ऊंचा उड़ने वाला जो पक्षी है वो कौन है? सारस है। लगभग जो है 5 से 6 फीट जो है ऊंचाई पर क्या कर सकता है? मतलब ऊंचा जो है क्या कर सकता है? उड़ सकता है। दुनिया का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी, मतलब ये जो है ऊंचाई में जो है इसका क्या है? ज्यादा है, लेकिन फिर भी जो है ये उड़ सकता है सबसे ज्यादा ऊंचाई तक। ये कौन है? आपका सारस, अर्थात कौन है? क्रॉच, ठीक है। परीक्षा की दृष्टि से हम बात करते हैं तो सारस विश्व में सबसे ऊंचा उड़ने वाला क्या है? पक्षी है, फ्लाइंग बर्ड, ठीक है। हंस, इसे जो है हंस प्रजाति से भी क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। ये किसकी प्रजाति है? हंस की प्रजाति है, ठीक है। ऊंची उड़ान और लंबी गर्दन, सारस है यूपी की दर्पण, यूपी का दर्पण, ठीक है। क्या बोले? ऊंची उड़ान और लंबी गर्दन, सारस है यूपी का दर्पण। चलो आगे हम लोग बात करते हैं। हमारा जो राजकीय वृक्ष है, राजकीय जो वृक्ष है वो कौन है? अशोक है। अशोक का जो नाम है, पूरा नाम क्या है? सीता अशोक। ये कौन है? सीता अशोक है। अशोक वाटिका नाम सुने थे क्या आप लोग? ये जो अशोक वाटिका है, अशोक वाटिका में ये जो अशोक वृक्ष था उसी के नीचे बैठी थी कौन? सीता। तो ये जो जिसके नीचे बैठी थी वही वाला जो वृक्ष है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? राजकीय वृक्ष का जो है श्रेणी दिया गया है। वैज्ञानिक नाम है सराका इंडिका। सराका इंडिका इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम। ये एक प्रकार का क्या है? सदाबहार वृक्ष है, एवरग्रीन है ना, ठीक है। देखिए, ये जो आपका क्या है मतलब अशोक का वृक्ष है, इसका फूल की बात करते हैं तो फरवरी और अप्रैल के महीने में जो है लगभग लगता है। और ये कैसा होता है? गुच्छेदार होता है। कैसा होता है? गुच्छेदार। वैज्ञानिक नाम इसका है क्या? सराका इंडिया, वो हम जो है बता दिए, ठीक है। यह घनी छाया देने वाला, आंधी तूफान में स्थिर रहने वाला क्या है? वृक्ष है। मतलब इसकी छाया जो होती है क्या होती है? बहुत घनी होती है। इसकी छाया क्या होती है? बहुत घनी होती है, ठीक है। दुख को जो हर ले वो है अशोक। हम जो है क्या करते हैं? ये राजकीय वृक्ष की बात करते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगला राजकीय पुष्प की बात करते हैं। तो ये जो राजकीय पुष्प है, राजकीय पुष्प कौन है? पलाश है। इसका उपनाम क्या है? जंगल की आग। अब ये जंगल की आग या वन की अग्नि इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो पुष्प होता है
जंगल में जैसे लगता है कि आग की तरह चमक रहा होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? जंगल की आग के नाम से जाना जाता है। किसको? हमारा जो राजकीय पुष्प है। अच्छा, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है भाई? कमल है। हमारा जो है राजकीय पुष्प कौन सा है? पलाश है। ठीक है। तो ये जो है इसको अन्य नाम भी मतलब अन्य नाम से भी जाना जाता है। इसे टेसु भी कहते हैं, ढाक भी कहते हैं और किंसुक भी कहते हैं। किसको? ये जो आपका पलाश है। ठीक है। अब ऋतु की बात करते हैं तो बसंत ऋतु में यह क्या करता है? खिलता है और आग के जैसा क्या करता है? दिखता है। इसीलिए जो है इसे क्या कहा जाता है? वन की आग, या जो है इसे जंगल की आग के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना? वही चीज हम बताए हैं कि ये जो है कैसा होता है? आग के जैसा चमकता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? वन की आग कहते हैं। ठीक है ना? चलो आगे हम, ये हमारी है कौन? मछली है। तो राज्य की मछली जो है कौन है? चितला। इसको हम लोग जो है क्या बोलते हैं? मोही, मोई नदी, सॉरी मोई मछली, या फिर जो है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फेदर। ठीक है। तो हमारी जो राज की मछली है वो राज की मछली कौन सी है? ये कौन है? चितला है। कौन है? चितला। ठीक है। अब ये हमारी जो है राज की मछली है, इसका नाम है ये। इसी को जो हम लोग क्या बोलते हैं? मोही भी बोलते हैं। यही को क्या बोलते हैं? फेदर बोलते हैं। ठीक है। इसकी काया जो है, देखिए काया जो है इसकी, ये शरीर जो है चांदी के जैसा चमकता है। चांदी के जैसा क्या है? चमकदार है। ठीक है। और पीठ पर जो है काले रंग के क्या है? धब्बे हैं। देखिए ये जो पीठ है, काले गोल जो है क्या पाए जाते हैं? धब्बे पाए जाते हैं। ठीक है। दिखावट की बात करते हैं तो ये इनका शरीर जो है चपटा शरीर होता है। चपटा क्या होता है? शरीर होता है। और चांदी के जैसा इनका क्या होता है? रंग होता है। ठीक है। वही जो है चितला मछली के शरीर पर पिछले हिस्से पर काले गोल क्या पाए जाते हैं? धब्बे। और इसे मोही नाम से भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। चांदी जैसी काया चितला ने मनमोह लिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोही। बस 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 बस, टेंशन ना लीजिए। देखिए राज्य की खेल की बात करते हैं तो हमारा राज्य की खेल जो है क्या है? हॉकी है। हॉकी जो है उत्तर प्रदेश का आधिकारिक खेल है। भारत का राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है। प्रतीक है शारीरिक क्षमता और कौशल। ठीक है। मैदान, खिलाड़ी और गोल, ये सब जो है इसमें चलता है। ठीक है। यूपी का राजकीय खेल का है। वही मतलब छोड़ दीजिए, बात खत्म है। आगे हम लोग बढ़ाते हैं। इसमें जो है क्या प्रयोग होता है? स्टिक, बॉल और हॉकी, बेमिसाल है ना। चलो अब आ जाते हैं कौन सा? राज्य की भाषा की बात कर लेते हैं। देखिए हमारे यूपी की जो राज्य की भाषा है दो है। कितनी भाषा है? दो राज्य की भाषा है। एक जो है आपका ये क्या है? देखिए कौन सा है? हिंदी है। और एक आपका ये जो है क्या है? उर्दू है। तो पहली राज्य की भाषा हिंदी है। इसको 1947 में अपनाया गया। कब अपनाया गया? 1947 में। और अनिवार्य जो है कब कर दिया गया? 1968 में। मतलब अगर आप जो है हिंदी को राज्य की भाषा के रूप में अनिवार्य रूप से लागू कब किया गया? तो 1968 में। और दूसरी हमारी राज्य की भाषा है कौन सी? उर्दू है। इसको अपनाया गया कब? 1989 में। ये 1968 में और ये 1989। ठीक। ये जो है पूर्ण रूप से लागू किया गया। और कब जो है इसको अपनाया गया था? 1947 में। ठीक है। चलिए ये लास्ट जो है फैक्ट है। हमारे जो उत्तर प्रदेश है, हमारे उत्तर प्रदेश का जो राजकीय फल है, और राजकीय फल कौन सा है? आम। और राजकीय मिठाई जो है वो कौन सी है? जलेबी है। ठीक। तो जलेबी जो है हमारी राजकीय मिठाई है। और राजकीय फल जो है आपका कौन सा है? आम है। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होगा। अच्छा, हम जितना आपको पढ़ाए होंगे वो लगभग जो है आपके दिमाग में बस जाना चाहिए। है क्या?